नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है मंगलवार, तारीख है 7 अप्रैल और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। नासा के 8 मीसीय द्वितीय मिशन ने पृथ्वी से मानव द्वारा सबसे लंबी दूरी का नया रिकॉर्ड बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक रात में तबाह करने की धमकी दी है। सरकारी ई मार्केट प्लस जेम का जीएमवी 18.04 लाख करोड़ रुपए के पार। शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज। बारिश के कारण रद्द हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला। भारतीय पहलवान आज एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में करेंगे अभियान की शुरुआत। खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत अमरावती को अधिकारी तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित किया गया है। विधि मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रपति ने कल इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने भारतीय संस्कृति और मानवता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। नासा के आर्टेमिस द्वितीय मिशन ने पृथ्वी से मानव द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। 4 अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को ले जा रहा आरोजन अंतर्राष्ट्रीय यान चंद्रमा के सुदूर भाग के पास से गुजरते हुए पृथ्वी से लगभग 2,92,792 मील की दूरी पर पहुंचा, जिससे 970 में अपोलो 13 द्वारा बनाए गए 2,88,655 मील की रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर ईरान समझौता करने में विफल रहता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के महत्वपूर्ण मार्ग होर्मुज़ जलमार्ग तय समय सीमा से पहले नहीं खोला जाता है, तो अमेरिका एक ही रात में ईरान को तबाह कर सकता है। सरकारी ई मार्केट प्लस जेम ने 18,04,000 करोड़ रुपए को कुल सकल व्यापार मूल्य जीएमवी हासिल कर लिया है। इसमें वित्त वर्ष 2025 से 26 में 5 लाख करोड़ रुपए का जीएमएमवी पार करना भी शामिल है। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि 18,04,000 करोड़ रुपए के कुल जीएमवी को पार करना एक पारदर्शी और प्रतियोगिता आधारित प्रणाली में खरीदों द्वारा विकृत और संस्थाओं के विश्वास को दर्शाता है। ईस्टर के अवकाश के बाद आज शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब 2.2% बढ़कर $111.43 प्रति बैरल हो गई है। वहीं अमेरिकी क्रूड की कीमत 2.7% बढ़कर $114.57 प्रति बैरल पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के इंडियन गार्डन्स में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। भारतीय पहलवान आज किर्गिस्तान के बिश्केक के एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ओलंपिक पदक विजेता अमन सारवाता भारत के 30 सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतियोगिता में भारत अनुभवी और युवा पहलवान के साथ उतर रहा है। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।